Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic vitamin and its chemical name and vitamin diseases. So firstly, name diseases. First of all, vitamin A. Vitamin A is also referred as रेटिनॉल। चूँकि दोस्तों हम आपको एक क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। कल हम आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिवीजन करवाए थे और आज हम आपको विटामिन ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसके बारे में एक क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं और इसी क्लास के साथ आज विटामिन का ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल से विटामिन केमिकल नेम एंड इससे होने वाले डिजीजेस। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए ये सब केमिकल नेम हैं विटामिन्स के एंड उससे होने वाली डिजीजेस। क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि विटामिन के नेम और उससे होने वाली कुछ डिजीजेज जो प्रमुख रूप से एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन्हीं सब के बारे में हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है और विटामिन ए से क्या क्या डिजीजेज काज होती हैं। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी। रात में जो कम दिखता है, नहीं दिखता है, रात में देखने में प्रॉब्लम होना, ये सब नाइट ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है। सेकंड है जीरोप्थेल्मिया में आँखों में आइज़ में ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन हो जाता है जिसके कारण आँखों से देखने में प्रॉब्लम होती है। जीरोप्थेल्मिया सीवियर ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कार्निया। आँखों के कंजक्टिवा और कार्निया पोर्शन पे सीवियर ड्राइनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सूखापन हो जाता है जिसके कारण ये जीरोप्थेल्मिया इसका नेम है, ये बीमारी काज होती है जिसके कारण आँखों से देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जीरोप्थेल्मिया ये सीवियर ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कार्निया के कारण होती है जो कि आँखों में होती है और आँखों के इस प्रॉब्लम के कारण जीरोप्थेल्मिया नामक डिजीज उत्पन्न होता है जिसके कारण देखने में कठिनाई होती है। सो विटामिन ए नेम रेटिनॉल, डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। सेकेंड विटामिन डी इज आल्सो रिफर्ड एज कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाली जो डिजीज हैं सबसे जो मेन है रिकेट्स जो है ये चिल्ड्रन में होता है। रिकेट्स जो बीमारी है ये बच्चों में पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये बच्चों में रिकेट्स होती हैं और रिकेट्स होने पर बच्चों के पैर जो हैं धनुषाकार हो जाते हैं, धनुष के आकार के हो जाते हैं, यानी वो तिरछा बेंड हो जाते हैं। और इस बीमारी में कैल्शियम की अत्यधिक कमी होती है बच्चों में। रिकेट्स में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बच्चों में। तो इस प्रकार से रिकेट्स बीमारी जो है इसमें पैर जो है बहुत पतला और धनुषाकार हो जाता है, ये बच्चों में होता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। सेकेंड है ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बीमारी ये रिकेट्स की तरह ही है लेकिन ये एडल्ट में पाया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज में हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, हड्डी बहुत वीक हो जाते हैं, बोन बहुत वीक हो जाते हैं एडल्ट में। और एडल्ट में ज़्यादा कैल्शियम की कमी होने पर ये डिजीज काज होता है ऑस्टियोमलेशिया। थर्ड है डिजीज़ जो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें हड्डियां जो हैं या बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाता है, मीन्स क्षणभंगुर हो जाता है। बोन जो है बहुत आसानी से ही अंदर टूट जाता है और इसमें अत्यधिक दर्द होता है, अत्यधिक पेन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ऑस्टियोपेनिया का बिगड़ा हुआ रूप है। तो ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली फाउंड इन ओल्डर एडल्ट,
चूँकि ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों में नहीं होता, क्योंकि ये डिजीज जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी से जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, मीन्स जो 50 और 60 और उसके ऊपर के एडल्ट होते हैं, उनमें विशेष रूप से पाया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जो हैं पूरी तरह से फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, फोर्थ है हाइपोकैल्सीमिया, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हाइपोकैल्सीमिया, लो लेवल इन द ब्लड, कैल्शियम का लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हाइपोकैल्सीमिया जो है कैल्शियम की अत्यधिक कमी के कारण होता है, जो कि कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल का कम होना। हाइपो मीन्स कम होना, तो हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ये डिजीज़ काज होती है हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पर देखिए, विच कैन काज मसल क्रैम्प्स एंड स्पाज्म। ये जो है हाइपोकैल्सीमिया, चूँकि कैल्शियम की कमी होती है, तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो नसों पे भी फर्क पड़ेगा और ये बॉडी में जो है क्रैम्प और स्पाज्म उत्पन्न करता है। मीन्स बॉडी में जो है जैसे ऐंठन होगा या टाइटनेस होगा, जिसके कारण बॉडी में मांसपेशियों का सिकुड़न बढ़ेगा और मांसपेशियों के सिकुड़न बढ़ने से नंबनेस की स्थिति काज होती है। नंबनेस मीन्स बॉडी में, हाथ पैरों में शून्यता होना, शांत हो जाना, इसको कहते हैं नंबनेस। तो ये बॉडी में काज करता है मसल क्रैम्प्स, स्पैम्स एंड नंबनेस। एंड फिफ्थ डिजीज़ इम्यून सिस्टम इशूज़, क्योंकि जब बोन डेंसिटी कम होती है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण बहुत से इम्यून सिस्टम जैसे डिजीज़ भी उत्पन्न होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी उत्पन्न होते हैं। क्रॉनिक डिजीजेज लाइक हार्ट डिजीज़, जैसे क्रॉनिक डिजीज होते हैं विटामिन डी की कमी से, जैसे हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इस प्रकार से डिजीजेज विटामिन डी की कमी से काज होते हैं बॉडी में। सो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से होता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली फाउंड इन ओल्डर एडल्ट, hypocalcemia, low calcium level in the blood which can cause muscle cramps and spasm and numbness, and immune system issues, autoimmune disorder, chronic disease, heart disease। सो दोस्तों, विटामिन डी के लिए स्रोतों को लेना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं विटामिन ई के डिटेल। टोकोफेराल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टोकोफेराल। टोकोफेराल की कमी से क्या होता है? फैट एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, वसा का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता, जिसे कहते हैं फैट एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत आता है सिस्टिस फाइब्रोसिस। सिस्टिस फाइब्रोसिस को हमने पिछली क्लासेस में समझाया है, आप पिछली क्लासेस को जाके देख सकते हैं। ये सिस्टिस फाइब्रोसिस जो है, ये इसमें फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता, जिसके कारण ये बीमारी बॉडी में काज होती है। एंड इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, विटामिन ई की कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। मसल वीकनेस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एंड मसल वीकनेस, मांसपेशियों में बहुत कमज़ोरी होती है। विज़न इशू, देखने में बहुत कठिनाई होती है। पुअर इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन जो होता है, इम्यूनिटी का जो कार्य होता है, वो बहुत पुअर होता है, बहुत बेकार होता है, जिसके कारण इस टोकोफेराल की कमी के कारण होता है। ये पुअर इम्यून फंक्शन को भी काज करता है। तो टोकोफेराल विटामिन ई इन बीमारियों को काज करता है। फैट एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, सिस्टिस फाइब्रोसिस, इट काजेज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मसल वीकनेस, विजन इशू, पुअर इम्यून फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट है विटामिन के। विटामिन के इज़ आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन की कमी से क्या क्या डिजीज़ें होती हैं बॉडी में? चूँकि फाइलोक्विनोन या विटामिन के की जो है ज़्यादा कमी ज़्यादातर नहीं देखी जाती, लेकिन ज़्यादातर बहुत छोटे बच्चों में ये फाइलोक्विनोन की कमी होती है, जन्म या जन्म के पहले के टाइम में। जैसे कि इसमें अनकंट्रोल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और जब फाइलोक्विनोन की कमी होती है, बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, तो जब फाइलोक्विनोन की कमी होती है बॉडी में, तो इसमें अनकंट्रोल्ड इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। बॉडी में आंतरिक और बाह्य रूप से, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग होती है, जैसे चोट लगने पर अगर बाहर की तरफ ब्लीडिंग होती है,
तो ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है। जैसे कि हीमोफीलिया डिजीज है, चूँकि हीमोफीलिया डिजीज विटामिन के की कमी से नहीं होता, वो वंशानुगत है, हेरिडिटी से होता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया डिजीज हो जाता है तो उसमें फाइलोक्विनोन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। मीन्स जो नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग है बॉडी के सिस्टम में वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती रहती है। और इसी प्रकार से इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। एंड इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो सामान्य रूप से होता है तो उस ब्लड क्लॉटिंग में इम्पेयर्ड होता है, मीन्स अनियमित ब्लड क्लॉटिंग होता है। ऑस्टियोपेनिया, विटामिन के की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। इसमें हड्डियां टूटती तो नहीं है, लेकिन अंदर मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, पेन होता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बोन डेंसिटी कम होती है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन के की कमी से भी होता है और इसमें हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती हैं, टूट सकती हैं। एनीमिया, ब्लड की कमी की प्रॉब्लम होती है। एक्सेट्रा विटामिन के फाइलोक्विनोन इन विच अनकंट्रोल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, एक्सेट्रा। सो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है और आज आपका विटामिन का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।